आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10 शेयर्स के बारे में जो मेरे रिसर्च और नॉलेज के हिसाब से आने वाले 2 साल में 100% या इससे ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक स्टे करता है तो ये मल्टी बैगर्स भी साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं बात करूंगा उन पैरामीटर्स और उन रीजंस के बारे में कि आखिर ये शेयर्स क्यों अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आने वाले समय में। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब जानते हैं उन 10 शेयर्स के बारे में जो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है रिटर्न देने के लिए। सबसे पहला शेयर है दीपक नाइट्राइट। ये बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दीपक ग्रुप की कंपनी है। दीपक ग्रुप फिलहाल बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे फेनोलिक्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। ये केमिकल्स हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और साथ ही ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है। पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये 150% से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर है न्यूजन केमिकल लिमिटेड। न्यूजन केमिकल लिमिटेड भी एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके केमिकल्स भी फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर्स और रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में, और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में कंपनी ने करीब 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। दोस्तों, ये दोनों कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन दो शेयर्स को सेलेक्ट करने के पीछे जो मेजर रीजन रहा इनके पास्ट परफॉर्मेंस, और जो रिसेंट में एक बात सामने आई है कि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने ये केमिकल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है और ये केमिकल्स इंडिया से ही उधर जा रहा है। फिलहाल इंडिया में भी इस सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी कम है। इन दोनों कंपनी के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं और जब कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा तो निश्चित ही शेयर पे भी अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तीसरा शेयर है बजाज फाइनेंस। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ये शेयर 10 साल पहले करीब 32 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा था, जो करीब 13,000 ग्रोथ के बाद आज के डेट में ये करीब 3600 पे ट्रेड हो रहा है। पिछले एक साल में इस कंपनी ने 20% का प्रॉफिट दिया है। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी पोटेंशियल है ग्रोथ करने का, क्योंकि इसी एक साल में ये मैक्सिमम लेवल तक अपना टच करके नीचे आया है। चौथा शेयर है बैंकिंग सेक्टर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, देखा जाए तो SBI का जो करंट रेट है मेरे हिसाब से मोस्ट अंडर वैल्यूड शेयर है। वैसे भी बैंकिंग सेक्टर फिलहाल अंडर प्रेशर है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ का काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेफ गेम खेलने वाले इन्वेस्टर को इस शेयर में निश्चित ही इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखना चाहिए। पिछले एक साल के रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले एक साल में इस शेयर्स के वैल्यू डाउन ही हुए हैं, जो करीब 273 से 206 तक अभी चल रहा है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में इसका प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इंडिया का ये लार्जेस्ट बैंक है और साथ ही गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा स्टेक हैं इस बैंक में। पांचवा शेयर है मार्क्संस फार्मा। ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स यानी API फॉर्मुलेशंस और बायोफार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक्टिव है, और इसके अलावा R&D और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में भी एक्टिव है। इसके कुछ ग्लोबल पार्टनर्स भी हैं जिनके साथ ये कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट दर्ज किया है, और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के शेयर्स करीब 300% राइज किए हैं। जो शेयर सेम पीरियड में पिछले साल 16 पे ट्रेड हो रहा था, करंट टाइम में वो 47 to 48 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। छठा शेयर है पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। ये कंपनी हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है और मेडिकल के इक्विपमेंट्स और डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग करती है। पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है और आने वाले समय में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी काफ़ी पोटेंशियल रखती है अच्छा ग्रोथ देने के लिए। पिछले एक साल के अगर रिटर्न की हम बात करें तो इसके शेयर ने पिछले एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इसमें भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सातवां शेयर है IT सेक्टर से बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। ये CK बिरला ग्रुप की कंपनी है और मुझे लगता है कि ये कंपनी के शेयर भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ये कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस रख रही है और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश में भी इसके बहुत सारे क्लाइंट्स और ऑफिसेज ऑपरेशनल हैं।
इसके अलावा अगर कुछ और एडवांटेज की मैं बात करूं तो ये टॉप फॉर्च्यून 100 में भी लिस्टेड है और झुनझुनवाला और रामकृष्ण दमानी जैसे लोग इस कंपनी में अपना इन्वेस्ट करके रखे हैं। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो ये शेयर भी अपने इन्वेस्टर्स को 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया है। 8वां शेयर है एक बार फिर से IT सेक्टर से फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। ये मुंबई बेस्ड संजीव गोयनका की कंपनी है और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका मेन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज और मैनेजमेंट है जो बैंकिंग, कस्टमर सर्विस, टेलीकॉम, मीडिया, हेल्थ केयर सेक्टर को सर्व करती है। इस कंपनी के भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में ऑपरेशन है और ऑफिस और क्लाइंट्स अवेलेबल है जैसे UK, अमेरिका, फिलीपींस वगैरह में। अगर पिछले एक साल के रिकॉर्ड की हम बात करें तो इस कंपनी ने पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 30% का प्रॉफिट दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और आने वाले समय में निश्चित ही ये एक इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 9वां शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों कोरोना का सबसे ज़्यादा मार कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे पड़ा है लेकिन अब धीरे धीरे ये सेक्टर अपने ट्रैक पे आ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। इस कोरोना काल की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके और इस इंडस्ट्री के कंपनियों के बहुत सारा शेयर टूट चुके हैं, काफ़ी नीचे तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी ये कंपनी पिछले एक साल में 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ये शेयर फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। इस लिस्ट में 10वां और आखिरी शेयर है इंश्योरेंस सेक्टर से ICICI प्रूडेंशियल। दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में काफ़ी ग्रोथ होना बाकी है और मुझे लगता है कोरोना की वजह से लोगों की मेंटेलिटी अब धीरे धीरे चेंज हो रही है और इंश्योरेंस की तरफ लोग मूव करने लगे हैं। ICICI प्रूडेंशियल एक बहुत ही मेजर प्लेयर है इंश्योरेंस सेक्टर में और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि इस में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अगर लॉन्ग टर्म तक स्टे करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर पिछले एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो पिछले साल जिस रेट पे ये शेयर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट उसी पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आइए अब जानते हैं उन पैरामीटर्स के बारे में जिस पैरामीटर्स पे मैंने इन शेयर सबको चेक किया है और इनको सेलेक्ट किया है कि आखिर ये फ्यूचर में क्यों अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं और इनके ग्रोथ क्यों अच्छे रहने के चांसेस है। मेरे रिसर्च का जो फर्स्ट पैरामीटर रहा बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। दोस्तों मैंने हर कंपनी का बैलेंस शीट पिछले 5 साल का चेक किया है और उनका रिकॉर्ड के हिसाब से मैं ये जानने की कोशिश किया है कि इस कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ा है इस 5 सालों में और साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स उस रेशियो में बढ़ा है कि नहीं है, नेट प्रॉफिट क्या उस रेशियो में बढ़ा है, उससे कम हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है। दूसरा जो पैरामीटर रहा डेट ऑन कंपनी। मैंने ये भी चेक करने की कोशिश की कि कहीं किसी कंपनी पे इतना डेट यानी कर्ज तो नहीं है कि कल गई ये कंपनी दिवालिया हो जाए और किसी भी एक आम इन्वेस्टर का पैसा पूरी तरीके से डूब जाए। क्या वो कंपनी उस डेट के साथ कोप अप कर सकती है और जब चाहे उससे बाहर आ सकती है। जो तीसरा पैरामीटर रहा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। वैसे हर बिजनेस में ये जरूरी है क्योंकि यही एनालिसिस है जो एक बिजनेस का इंडिकेशन होता है कि आखिर वो बिजनेस या वो कंपनी कितना राइज करने वाली है और कितना आगे बढ़ने वाली है। मतलब उस कंपनी के कितने स्ट्रेंथ है, कितने वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। चौथा जो मेरा पैरामीटर रहा कंपनी का शेयर अंडर वैल्यूड है या रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है कि नहीं। पांचवा पैरामीटर्स रहा गवर्नमेंट डिसीजंस और एक्सटर्नल फैक्टर। दोस्तों हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इस गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं और साथ ही मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और उसके हिसाब से बहुत सारे डिसीजन और स्टेप ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन डिसीजंस की वजह से जो इन हाउस कंपनी है मतलब जो इंडियन कंपनी है उनको ग्रोथ होने का बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है और जब कोई कंपनी या इंडस्ट्री इन हाउस ग्रो करेगी तो निश्चित ही उसमें इन्वेस्ट करने वाले शेयर होल्डर्स को भी उससे लाभ मिलेगा क्योंकि शेयर का भी प्राइस बढ़ना है। जो छठा पैरामीटर रहा डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों ये रहे 6 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे मैंने रिसर्च किया और इन 10 शेयर्स को सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ इनका नाम शेयर किया जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखते हैं। वैसे आप अपना खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही अपनों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।